या फिर लोगों ने देखना छोड़ दिया इन फैमिली व्लॉगर्स की वजह से? या तुमने खुद जवाब देखो दोनों जवाब तुमने दे दिए। लाइक सपोज करो पान एक जद्दी पुश्ती लोग खाते आ रहे हैं, अच्छी अच्छी महफिलों में नवाब पान खाते हैं और गुटखा। पाकिस्तान में तब तक कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक आप पेमेंट गेटवेज नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जो नए लोग हैं उन्होंने वो देखा, उन्होंने हमें तक डिस्कवर नहीं किया। अभी भी शायद ये पॉडकास्ट अगर किसी तक पहुँच जाए, लोग मुझे देख के बोलेंगे ये कौन बैठा हुआ है। तो जब इवन हमें भी अगर जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार हर फॉलोअर आपका फ़ैन नहीं होता, समझ गए, तो आपको फॉलो करने वाले 10 तरह के लोग होंगे, किसकी क्या निगाह है आप पे। अगर आपने सब आवाम के लिहाज से देना तो फिर आवाम तो पॉन भी देखना चाहिए। जब आप इतनी ज़्यादा डिमांड फुलफिल कर रहे हो तो कल को बोलेगा अच्छा भाभी भी दिखा बेटा। इज्जत कमाई है, सब्सक्राइबर नहीं। तो अब सब छोड़ो यार, इंडिया में देखो, हम ये सोचते हैं ना इंडिया में बहुत ज़्यादा यार ओपन चीज़ें, समय आज उस पर कितना बड़ा बैकलैश आया है। कपिल शर्मा जब कर सकता है बिल्कुल शुगर कोटेड कॉमेडी विदाउट लैंग्वेज बैरियर, तो फिर आपको मसला क्या है? खाना जायकेदार नहीं था तो आपने उस पर तड़का लगा दिया अचार का या मिर्चों का। तो जब आपकी कॉन्वर्सेशन, जब आपका एक्ट ह्यूमर जानदार नहीं होता है तो आप उसमें गालियों का तड़का लगाते हो। तो दिन कोई ऐसा दिन गुजर सकता है, अरे बड़ा तफरी आई तो आपने शूट कर लिया। डेली नहीं हो सकती। तो जिन लोगों की डेली हो रही है इसका मतलब है वो रियल नहीं है। फिर ये चीज़ पॉइंट तो आप फेक कर रहे हो। यही वजह है कि पहले हम इस तरह घरों में अगर किसी के जाते थे, और घर में भी इवन दोस्त भी हो या रिश्तेदार हो, एक लिमिटेड एक्सेस होता। फिर माशाल्लाह हमारे पुलिस वाले इतने खूबसूरत होते, उनसे नज़रें मिलाओ, फिर वो चेक, वो आपको देखें, आप उनको देखो, वो आपको क्रिमिनल समझें, आप उनको समझो। कराची में हम लोगों ने टेस्ट मैच जाके देखा था, शोएब अख्तर था, गंगुली सामने खेल रहा था, खाली ग्राउंड पे सुकून से बैठ के देख रहे थे। आगे भी मैं गारंटी देता हूँ, अभी यहाँ पे किसी को इंडियन जर्सी बनाओ और बाहर रोड पे बोलो बाइक चलाओ, बिल्कुल कोई एक शख्स रोकेगा नहीं, बोले क्यों पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई क्या हाल है? मेरा नाम है एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सिकंदर। काफ़ी टाइम बाद ये कम बैक कर रहे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आज पॉडकास्ट पे कौन है सिकंदर? पॉडकास्ट पे आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास और बहुत ही अजीज़ आप सबके मुबीन भाई। कैसे मुबीन भाई? अच्छा, मुबीन भाई का एक वो अभी रिसेंटली एक वीडियो अभी व्लॉग अपलोड हुआ है उनका, मतलब काफी टाइम के बाद कमबैक हुआ है बेकार फिल्म। और उसमें एक डायलॉग मुझे याद आया। वो डायलॉग था कि यार पता नहीं मुबीन दुपट्टा पहन के आ जाएगा वो बन के। वो था एक तरह से, मतलब इतना ले रहे हैं टेक तो थोड़ी अपने ऊपर भी ले रहे हैं। हाँ, तो वो मुबीन भाई मतलब ऑब्वियसली मतलब एक मतलब जब इस तरह के करैक्टर आप करते तो मोस्टली आप इस तरह का करैक्टर आप ही क्यों बनाया जाता मतलब ना औरत के लिए, मतलब यहाँ वालदा बनने के लिए, मतलब हमारे पास दूसरे भी करैक्टर थे बेकार फिल्म से, लेकिन आप ही क्यों, वो भी मतलब दाढ़ी मूंछ के साथ मतलब ये ज्यादातर आप ही को क्यों पिक किया जाता था इस चीज के लिए? अगर तब हम अपनी अम्मा को यूज कर लेते तो तुम लोग भी आज बोल रहे थे यार माँ बहन को लेकर तो हम खुद ही अपनी माँ अपने बाप बन गए। तो ये फर्क था। तो वो अब होता ही, देखो जैसे कि तुम्हारे एक होस्टिंग का एक स्टाइल होगा या तुम्हें लगता होगा हाँ यार ये इंट्रो अच्छा देता है, इसी तरह वो बस एक्सीडेंटली मैं माँ बन गया था। लेकिन पता वो असल में गजनफर प्ले कर रहा था, वो एक कैरेक्टर था जिस वक्त हमारा बेकार फिल्म्स नहीं था, वो हम मतलब लोग नहीं जानते थे उस टाइम। एक हम स्किट बना रहे थे बकराईद के ऊपर, तो गजनफर को मैं डायरेक्शन दे रहा था कि यार इस तरफ प्ले करो। अब वो नहीं हो पा रहा उससे, क्योंकि उसका वो थोड़ा अमेरिकन बच्चा है तो उसका वो एक्सेंट नहीं निकल पा रहा था देसी अम्मा का। तो मैंने करके बताया तो उसको गुस्सा आया, उसने उतारा, बोला खुद ही पहन ले तू कर।
तो मैंने किया फिर, तब से मैं ही कर रहा हूँ। और लेकिन बहुत मतलब मज़ा आता था देखने के लिए ना, मतलब अच्छा एक चीज़ और है मुबीन भाई, कहाँ गए वो चीज़ें, कहाँ गया बताया तो है, कल आई तो एक वीडियो, कल आई थी उससे पता नहीं पॉडकास्ट कब आएगा, बट ये जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं कल एक वीडियो आई है, बिल्कुल आई है, वो फैमिली ब्लॉगर्स के ऊपर आपने बनाई है। वो जस्ट एक, लेकिन वो एक एरा जो था बेकार फिल्म्स का, कराची वाइन्स का, मतलब ज़ैद अली ताबिश भी वहाँ पे कर रहे होते थे इस तरह के कंटेंट। ज़ैद अली ताबिश नहीं सॉरी लेकिन 11 साल हो गए बेकार फिल्म्स को माशाल्लाह से, आपने 11 साल तक इसके ऊपर काम किया। लेकिन जो पहले व्यूअरशिप थी, जैसे आपकी वीडियोस पे हमने देखा कि 10-10 मिलियन व्यूज़ आते थे, अब उस तरह का या तो आप कंटेंट नहीं डाल रहे दिल से, या फिर लोगों ने देखना छोड़ दिया इन फैमिली व्लॉगर्स की वजह से। तुमने खुद जवाब देखो, दोनों जवाब तुमने दे दिए। हम कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, और जाहिर सी बात है, अभी मैं यही चीज़ डिस्कस भी कर रहा था, एक और हमारे बड़े मशहूर दोस्त हैं यूट्यूब के, मैं कहा हम क्रिटिसाइज़ तो बहुत कर रहे हैं, मतलब ऐसा कंटेंट है, वैसा कंटेंट है, ये फलाना। डेली व्लॉग से तो मुझे कभी इशू नहीं है, फैमिली व्लॉग से भी मुझे कभी इशू नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट किस तरह का, आप फैमिली को लेके किस तरह का कंटेंट बना रहे हो, कौन कैसा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर इनको फॉलो करने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल। अब तो फिर आप जब, जैसा कि अक्सर मिसालें दी हैं, खालिद अल अमीरी यूएई जो बेस थे, जब तक वो शादीशुदा थे, अब तो खैर नहीं है, बट उनका वो भी पूरी फैमिली व्लॉगिंग होती थी उनकी, बट उस पर कभी कोई इशू नहीं हुआ, बड़ा अच्छा। और इसी तरह मेरे एक दोस्त है आसिम आर वाइन्स पेशावर के, उसकी आप रील्स देखें बच्चों के साथ, फैमिली है ना, बच्चे हैं, कितनी क्यूट होती हैं, कभी कोई एक नेगेटिव कमेंट नहीं आया होगा। इंडिया से फ्लाइंग बीस्ट भी एक होता था, तो इस तरह पाकिस्तान में हाँ, तो इस तरह के जो फैमिली व्लॉग से किसी को इशू नहीं था, बट मसला यही है कि आप जो है ना उसको किस तरह, लाइक सपोज करो पान एक जद्दी पुश्ती लोग खाते आ रहे हैं, अच्छी अच्छी महफिलों में नवाब पान खाते हैं, और गुटखा जब एकदम से जब मार्केट में गुटखा आया तो पान से ज़्यादा लोगों ने गुटखा खाना शुरू किया। अब और इसको आप सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स में ले लो लेकिन पान और गुटखा दोनों ही एक जैसे हो गए फिर बाद में चल के, हालांकि पान बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। पान किसी को खाते हुए आप नहीं देखते हो, बट गुटखा सेहत के लिए भी मुज़र है। यही चीज़ कुछ कंटेंट इंडस्ट्री के साथ हुई, बट उसका जो सबसे बड़ा कसूरवार है वो हम खुद हैं। हम लोगों ने गैप छोड़ दिया, हम लोगों ने बीच में कंटेंट, हम लोगों ने वैसे रेगुलर कंटेंट नहीं बनाया। उसकी हमारी अपनी वजूहत थी, हम लोग ब्रेक ले रहे थे और 10 चीज़ों में उलझे हुए थे, और इतने सालों से जब आप काम करते हो तो एक टीम तो एक राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, आपको लगता है यार बहुत मोनोटोनस हो गई, कुछ नया नहीं हो रहा है। वो नए ढूंढने के चक्कर में 1-2 साल गैप जब आ जाता है आपका, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो वो गैप फिल करना है। मार्केट में देखो डिमांड बहुत है, सप्लायर हम लोग हैं, अब जब सप्लायर ही नहीं हुआ तो कोई ना कोई तो आएगा ना मार्केट में। बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है पाकिस्तान जैसी मार्केट में? यार पाकिस्तान की तो पहली बात है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए कोई मार्केट ही नहीं है। जब आप फिल्म पढ़ते हो, जब आप फिल्म स्टडी करते हो, तो हर स्टूडेंट का एक अल्टीमेट गोल होता है कि मैं फ़िल्म बनाऊँगा। अच्छा, फिल्म पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि फ़िल्म ही बनाऊँगा, डॉक्यूमेंट्रीज भी होती है, वो आप फिल्म टेक्निक सीखते हो। तो जब आप, मगर अल्टीमेट गोल क्या होता है, यार मेरी फिल्म रिलीज़ हो, सिनेमा पे लगे और लोग जाके देखें। पाकिस्तान में सिनेमाज ही नहीं है, स्क्रीन्स ही नहीं है, और अगर स्क्रीन है भी तो वो महंगी बहुत है मुबीन भाई, वो परचेज ही नहीं है। देखो पाकिस्तान में मसला ये है कि स्क्रीन्स के नाम पे मल्टीप्लेक्स आता है, हमारे पास सिल्वर स्क्रीन्स नहीं है। एग्जैक्टली। आपके एमेजिना रोड पे सिल्वर स्क्रीन्स थी, कहाँ गई? जब तक कोरंगी एक सिनेमा जल गया, एक बंद हो गया, अब एक बचा है, वहाँ पे भी बस वो बेचारा वो चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है। इसी तरह कोरंगी में आ जाओ, ज़्यादातर मॉल बन गए, मोबाइल मॉल बन गया, कुछ हो गया, सिनेमा आपके ख़त्म हो गए। तो अभी जो थोड़े बहुत सिनेमाज बचे हैं वो पंजाब में बचे हैं आपके पास, बट फिर भी 25 करोड़ की आवाम के लिए आपके पास 500 सिनेमाज नहीं है। अच्छा, इंडिया में आपके पास 8-10 हज़ार सिनेमाज स्क्रीन है। अच्छा, जिस तरह इंडिया में अब चीज़ें OTT के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में इस तरह की कोई चीज़ होगी, जैसे अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, हमारा जो कंटेंट है उसके ऊपर जाए? पाकिस्तान में तब तक कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक आप पेमेंट गेटवेज नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास जैसे गूगल पे हो गया और बहुत सारे आपके पेपैल और इस तरह के पेमेंट गेटवेज जब तक नहीं आएंगे, आधी से ज़्यादा आवाम तो यहाँ पे बैंक में पैसा ही नहीं रखती है, तो कार्ड क्यों रखेगी? तो आप ज़्यादातर ये OTT पे आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है, आप कार्ड के थ्रू करते हो।
सही है, तो आपके वो सब्सक्राइबर ही नहीं है, आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। वही ना, अभी आपने ऑफ कैमरा भी तो बात बोली थी ना कि हम लोग क्रेडिट कार्ड भी जो है अपने क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर बनाते हैं डिस्काउंट्स के लिए। नेटफ्लिक्स भी शेयरिंग पे यूज़ करते हैं। हमारे आधे से ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो डिस्काउंट्स के लिए होते हैं। नेटफ्लिक्स का एक बंदा खरीदता है और 10 लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा तो नहीं है, हर किसी का अपना अपना तो नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसे ही बल्कि आजकल तो अक्सर फेसबुक पे ऑफर्स भी आई भी होती है, बस साल का पूरा नेटफ्लिक्स इतने का ले लो। फेसबुक से याद आया, फेसबुक पे लीक्स की भी बड़ी ऑफर चल रही होती है। इसकी लीक हुई है और एक इनबॉक्स पे लिखता है बंदा कि भाई इसकी वीडियो आई है और आ जाए इनबॉक्स करें मुझसे। यार देखो इस तरह की हमारे भाई ये चक्कर है कि भाई आप इजी पैसा कर दो किसी को, इजी पैसा, और हमारे पास पेमेंट गेटवेज है नहीं, तो सब्सक्रिप्शन जहाँ नहीं है वहाँ पे भाई कोई नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन आके क्यों $100 मिलियन लगाएगा? तो वो फिर देगा ना, वो रेड चिलीज़ को देगा $100 मिलियन, वो धर्मा को देगा, वो यशराज को देगा। सुनने में तो आ रहा है एक बन रही है, फवाद खान है, मायरा खान है। नहीं वो देखो, वो जो अभी एक वेब सीरीज़ अभी फ़िलहाल नेटफ्लिक्स पे एक ही बन रही है, वो आई थिंक मोमल प्रोडक्शन या मोमिना ऐसी कुछ इनकी कोई प्रोडक्ट उससे बन रही है, वो ऑफिशियल है। इसके अलावा कोई ऑफिशियल नहीं है। हमारी फिल्म्स हम बेच ज़रूर सकते हैं नेटफ्लिक्स को, मसला आता है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, ये लोगो आना चाहिए आपके। एग्जैक्टली, तो ये आता है ना फिर नेटफ्लिक्स से, मतलब पीछे आपके अब आप तीफा भी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पे, आपको और भी बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्म्स मिल जाएंगी। बट बॉस ये जो है ना सब्सक्रिप्शन हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। मैं खुद अगर मुझे कोई मौका दे, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं जहाँ पे बाइंग पावर नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये जो टिकटॉक जब से पाकिस्तान में आया और बहुत तेज़ी से बूम आया इसका, तो टिकटॉक क्रिएटर्स और यूट्यूब क्रिएटर्स में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? क्यों इतना तेज़ी से? पहले देखो, पहले तो टिकटॉक पहले था म्यूजिकली जब आप सुनते थे ना तो आपको लगता था हाँ यार एक फन की एक ऐप है। डब स्मैश, जिन लोगों ने डब स्मैश देखा था वो लोग थे जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स थे। मोबाइल फ़ोन्स किसके पास थे 2014 में? जिनके पास थोड़ा था पैसा था, थोड़ा सा एक्सपोजर था, सस्ते नहीं थे ना, कैमरे वाले फ़ोन सस्ते नहीं थे। और कैमरे वाले के अलावा आपके पास जो फ़ोन्स के ऑप्शन थे वो वाली कंपनीज थी जो अब एलीट टियर 1 में आती हैं। एग्जैक्टली। अब तो आपके पास पता नहीं एक चप्पल उठाओ, एक नया मॉडल, एक नया ब्रांड निकल जाएगा। तो डब स्मैश आया, डब स्मैश के बाद फिर आपका म्यूजिकली आया। तो म्यूजिकली पे हम जब देखते थे ना, जब अगर शुरू में मेरा अकाउंट म्यूजिकली से बना हुआ है टिकटॉक पे, तो उस वक्त ट्रांजिशन वीडियो लोग बनाते थे, क्रिएटिव होती थी बड़ी। उसके बाद जब टिकटॉक आया, फिर मोबाइल भी सस्ते हुए, 10 चीज़ें आई, चाइना जब से बेसिकली मार्केट में, फिर आपके पास इनबिल्ड एप्लीकेशन आने शुरू हो गई टिकटॉक की। हाँ, मोबाइल्स में आती थी पहले। तो हुआ क्या? फिर हुआ ये कि देखो यूट्यूब पे अगर किसी की वीडियो देखनी है, आपको जुनैद अकरम की किसी की वीडियो किसी बंदे को देखनी है, किसी गार्ड को देखनी है, तो वो जुनैद अकरम टाइप करना पड़ेगा। स्पेलिंग भी मिस्टेक हो सकती है, टाइप कहाँ करे, सर्च बार कहाँ होता है, वो स्क्रॉल पे चला गया ना, आपके थंब पे आ गया, थंब पे कर दिया। आप स्क्रॉल अप करते रहो, देखते रहो, टक डबल के लिए डबल टैप किया, लाइक हो गया। ये रील्स ही बेसिकली जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील्स है, क्या ये एक बड़ी वजह है यूट्यूब के ऊपर जो शिफ्ट आ रहा है लोगों का, कि वो रील्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ज़्यादा ईजी उनके लिए हो गया? देखो ये मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी एक ईज कर दिया ना यार। हम लोग 10 मिनट में एक कंटेंट देखने जगह 10 मिनट में हम 50 कंटेंट देख लेते हैं। एग्जैक्टली। छोटे कंटेंट कंजम्पशन अब हमारी ज़्यादा है यूट्यूब पे। पहले कंजम्पशन लोगों का कम हो गया, पहले कंजम्पशन स्क्रीन टाइम तो बढ़ गया लोगों का, स्क्रीन टाइम बढ़ गई, और पहले कंजम्पशन कम थी इंटरनेट की, क्योंकि सेलेक्टिव लोगों के पास था। पहले अगर आपके पास सिल्वर प्ले बटन आ गया, इसका मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यार इतनी छोटी सी मार्केट में 1 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है। अब तो मार्केट बहुत बड़ी है, अब अगर मिलियन सब्सक्राइबर के तो कोई वैल्यू नहीं है। मुबीन में अगर आप ये बात करें कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 3-4 साल ऐसी होता है। 3-4 साल पहले मिलियन एक बहुत बड़ी चीज़ है। 2017 से अगर आप 25 तक देखें तो आपको भी अंदाजा होगा कि कितना तेजी से जो है ईजी हो गया है यूट्यूब के ऊपर एक्सेस, और यूं मिलियंस में सब्सक्राइबर एक चीज़ वायरल हुई, और यूं सब आप लोगों को कितनी स्ट्रगल लगी थी 2014 से 1 मिलियन करना। देखो उस वक्त जो ऑडियंस थी ना, वो ऑडियंस वो थी जो फेसबुक पे या एक कनेक्शन के लिए आती थी, बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आती थी। और ऑर्कुट था उससे पहले, सही है, एक अपना आप एक सर्कल, एक सोशल सर्कल था, कनेक्शंस बनाने आते थे, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते थे। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट के लिए उस वक्त या तो यूट्यूब था, यूट्यूब बहुत कम लोगों को पता था, या तो आप टीवी पे देखते थे, जो भी देखते थे सीडी लाकर, या चैनल्स पे जो भी चल रहा था प्राइवेट चैनल्स पे।
तो जब ये सब चीज़ स्टार्ट हुई, ये आपकी स्केचेस, वाइन और ये सब चीज़ें, तो ये वो लोगों को पता था जो थोड़े से आप ये कह सकते हैं कि लीड में आते थे। तो आपकी पहले ऑडियंस ये थी, बिल्कुल, उनकी डिमांड भी डिफरेंट थी। फिर ये जो बात हुई कि टिकटॉक वाली जो माइग्रेशन शुरू हुई, इसमें कंटेंट में क्यों फ़र्क दिखा, जो यही सवाल था ना कि यार वही चीज़ जो टिकटॉक से निकल के जो यूट्यूब पे गए, उनका जो कंटेंट है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो लोग एक अलग बैकग्राउंड था, एक नए लोग थे, वो यूज़र थे एक्चुअली, समझ गया। तो यूज़र क्रिएटर बन गया। अच्छा, फैमिली पहले हाँ, पहले अगर आप देखें जितने भी क्रिएटर्स थे, किसी ना किसी का कोई बैकग्राउंड था, तो वो अपने यूनिवर्सिटी टाइम से कुछ करता आ रहा है, कोई पढ़कर आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, क्योंकि उनको सेंस थी कि हाँ क्रिएट किस तरह होगा, तो क्रिएट करते थे, उनको डूज एंड डोंट्स पता थे। तो इस वजह से वो पहले वाले कंटेंट में इतना फ़र्क आपको नज़र आता है। मगर जब यूज़र ख़ुद क्रिएटर बनता है तो बहुत सारी चीज़ें वो जो है ना स्किप करके निकलता है, क्योंकि उसको नहीं पता होती, बिल्कुल उसकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं होती कंटेंट को लेके। तो उसको लगता है हाँ यार मैं स्लो मोशन पे चलता जाऊँगा, व्यूज़ आ रहे हैं, अगली वीडियो में चलता जा रहा हूँ। 100 वीडियो हो गई, साला चलना ख़त्म नहीं हो रहा उसका, चल के उसने व्यूज़ बना लिए। तो हम जब देखते हैं तो हम बोलते हैं यार, हमारा पुराना यूज़र वो जब देखता है तो बोलते हैं ये क्या चल रहा है, ये क्रिंज लगता है उसको, जबकि वो चीज़ उसके लिए क्रिंज नहीं है। समझ गया। तो यही फ़र्क है जब हम वाले व्लॉग्स देखते हैं, जिसको ज़ाहिर सी बात है मैं भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने पूरी एक जर्नी देखी भी है। बिल्कुल। और इसी तरह वो लोग भी, वो जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं वो लोग हैं जिन्होंने वो जर्नी देखी भी है 10-12 साल की, हमारे सोशल मीडिया रेवोल्यूशन की। बट जो नए लोग हैं उन्होंने वो देखा, उन्होंने हमें तक डिस्कवर नहीं किया। अभी भी शायद ये पॉडकास्ट अगर किसी तक पहुंच जाए, लोग मुझे देख के बोलेंगे ये कौन बैठा हुआ है। हाँ, ऐसी है, क्योंकि ऑडियंस नहीं है, नई ऑडियंस आई है, वो ऑडियंस हमें नहीं जानती है। जुनैद अकरम को बिठाएंगे बोलेंगे ये कौन है, इरफान को बिठाएंगे बोले ये कौन है, क्योंकि उन्होंने हमें डिस्कवर ही नहीं किया। वो नई ऑडियंस थी, उनके लिहाज से जो कंटेंट उनको लग रहा था सही, वो उस पर वो देखने शुरू हुआ। और वो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, आइडियल्स भी उनको ही बना लिया ना फिर कि ये कंटेंट है कोई जो है, तो वो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तादाद में, क्योंकि वही बात है ना, अब हर किसी के पास फ़ोन है, बिल्कुल हर किसी के पास स्मार्टफोन है। टिकटॉक पे हर दूसरे बंदे का अकाउंट होगा, बल्कि आपका नहीं होगा शायद, मगर गली में बैठे शायद गार्ड्स ज़रूर होंगे टिकटॉक पे। बिल्टन ऐप तो फ़ोन के अंदर टिकटॉक, तो ये है वजह। और बनाना भी उसी तरह का कंटेंट चाहते हैं, जबकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद था कि यार इंटरनेट पे अब यूज़र ज़्यादा, हम लोग इसको अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नॉट क्रिएटर्स, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हो गई, या अगर पेमेंट गेटवेज वाले या इस तरह की, क्योंकि अब लोगों को डिजिटल एक फ़ोन इस्तेमाल करना आ गया था, तो वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते थे। बट एट दी एंड अब डिबेट यही है, कंटेंट को लेके डिबेट है, बाकी किसी ने यूटिलाइज नहीं किया वो डेटा। अच्छा मुबीन भाई, आपको क्या लगता है, क्या डक्की को आइडिया था कि उसको इस तरह का बैश मिलेगा जब वो फैमिली ब्लॉगिंग की तरफ आया, आपके अपने परसेप्शन के हिसाब से? जब क्योंकि ऑब्वियसली उसने शाम इदरीस को वही चीज़ें करके उसने शाम इदरीस से व्यूवरशिप ली, अपने आप को बनाया, और फिर उसने वही चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो क्या वो इतना, देखें मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि वो इतना बेवकूफ़ तो था नहीं, बिल्कुल वो स्मार्ट इंसान है, उसने टाइम पे हर किसी को यूटिलाइज़ किया, कि जहाँ पे जिसकी, जैसे मोरो के साथ भी उसके कोलैब हैं, उसने हर किसी को जो भी मेन स्ट्रीम पे था, मतीरा इवन उसके व्लॉग में आ चुकी, जो उस टाइम पे अपने पीक पे थे सबको उसने यूटिलाइज़ किया। इवन रजब आज पीक पे आया, रजब है तो रजब के साथ भी उसकी कोलैबोरेशन चलने लग गई थी। तो इतना बेवकूफ़ तो वो था नहीं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको पता था कि ये सब कुछ होगा उसके साथ? यार यहाँ से लग रहा था कि अवाम पागल है। फेम कभी अकेला नहीं आता, समझ गया, अपने साथ बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स लेकर आता है। तो अगर आज मेरी फैमिली पे कोई बात नहीं कर सकता, इवन मेरा भाई बैठा होगा बराबर में, तो मैं नहीं पता होगा ये मेरा भाई है, सही है, तो उनको कोई बैकलैश ही नहीं आएगा डिजिटल पे। तो जब इवन हमें भी, अगर जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार हर फॉलोअर आपका फ़ैन नहीं होता, समझ गया, तो आपको फॉलो करने वाले 10 तरह के लोग होंगे, किसकी क्या निगाह है आप पे, कौन किस इंटेंशन से आपको देख रहा है, तो ये आपको नहीं पता होता। तो इतना तो समझ मुझे भी है, शायद पीछे
इसको शफीक को भी होगी, हसन को भी होगी कि कौन सी चीज़ क्या डालनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तो जब आपको इनको पता है तो एक क्रिएटर को तो पता ही पता है। बिल्कुल। तो ये मेरा आंसर है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस पे। मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इंस्टाग्राम है, आप उस पर आप देख रहे हैं किस तरह का कंटेंट आ रहा है कि हमारी जो जनरेशन है, जो आने वाली यंग जनरेशन है, वो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि उस तरह के जो एडल्ट कंटेंट्स वो देख रही हैं उसका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी कुछ इस तरह के समझ लें रूल्स बनाने चाहिए पाकिस्तान के अंदर? क्या देखो कितना आप इंटरनेट को नहीं रोक सकते यार। डिक्टेटरशिप में थोड़ी आप कि यार हर चीज़ बैन कर दो, बैन नहीं कर सकते आप नर्चर कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, उसके ऑल्टरनेट आप चीज़ें डालते रहो। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये कंटेंट सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरी जगह गैप है, दूसरा कंटेंट आप क्रिएट करना शुरू कर दो, ऐसे ही होगा ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं वो भी इस तरह के जो है ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं? देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी सप्लाई पे चल रहे होते हैं, सॉरी डिमांड पे चल रहे होते हैं, जो आवाम चाह रही होती कि आवाम चाह रही दे दो। बहुत सारे होते हैं जो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, बोलते नहीं यार हम वो करेंगे जो हमारा दिल चाह रहा है, तो चाहे हमें व्यूज मिले या ना मिले, हम फिर वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं आज के दौर में। हाँ, ये बात लोग उनको क्वालिटी कंटेंट कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स। बट अगर आपने सब आवाम के लिहाज से देना तो फिर आवाम तो पॉर्न भी देखना चाह रही है, लीक्स देखना चाह रही है लोगों की, तो वो लीड्स उसी तरफ करता है ना सब चीज़ें। बिल्कुल। जब आप इतनी ज़्यादा डिमांड फुलफिल कर रहे हो तो कल को बोलेगा अच्छा भाभी भी दिखा बेटा क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने वो दिखाया तो आप ये भी दिखाओ। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ हमारा इंडस्ट्री का ये मसला है, आप अपनी जो है ना हर आने वाली डिमांड पे सप्लायर नहीं बनो। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट होती है, मार्केट में डिमांड्स होती हैं तो कोई ना कोई तो सप्लायर होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि यार आज हम कोई ड्रग्स का एक जगह डिमांड 1 करोड़ की सप्लाई होने वाला है तो आप दोगे? आप दोगे? मैं भी नहीं दूंगा, हालांकि प्रॉफिट मिल रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिसको जो बोलेगा नहीं यार जुगाड़ आई है, सेटिंग आई है, पैसा आ रहा है। ये शॉर्टकट के चक्कर में ये होता है। बट बॉस इज्जत कमाई है, सब्सक्राइबर नहीं। ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, बेकार फिल्म्स का क्या फ्यूचर प्लान क्या है? यार फ्यूचर में खड़े हुए हम फ्यूचर में खड़े हुए हम, पास से आए में। बट बेकार फिल्म का देखो, डिजिटल पे कोई चीज़ क्या बंद करेंगे हम, डिमांड आ रही है लोगों की। रिसेंटली आपको पता है एक वीडियो पे एक अच्छा रिस्पांस आया, तो बस यही एक हम जैसे क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन के पैसा नहीं चाहिए होता, हमें ये अप्रिसिएशन चाहिए। अब लगा कि आया लोग मिस कर रहे हैं। देखो आप 8, 10, 6, 7 साल तक लोगों ने देखा, हर चीज़ देखी, आज सबको याद आ रही है हर किसी की, आज बैकलैश आ रहा है। हाँ, सब छोड़ो यार, इंडिया में देखो, हम ये सोचते हैं ना इंडिया में बहुत ज़्यादा यार ओपन चीज़ें, समय आज इस पर कितना बड़ा बैकलैश आया है। बिल्कुल। लोगों ने एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार ये अब ये ट्रैक से बहुत आउट होगा। बिल्कुल। एक जोक, वो भी सबसे ठंडे आदमी ने वो जोक मारा है इंडस्ट्री की वजह से, और पूरा उनका शो क्या, उनकी जानों को खतरा हो गया। बहुत ज़्यादा वो पब्लिकली आ भी नहीं रहे ना, क्योंकि अभी इनके जो एपिसोड हैं वो अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चले गए हैं यूट्यूब पे भी। वो सब, बट मसला ये है कि देखो यार, आप कभी भी आप गालियों को लेके कोई कंटेंट, फिर कपिल शर्मा को काम छोड़ देना चाहिए था। आज कपिल शर्मा की जितनी फॉलोइंग है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखते शो भाई, नेटफ्लिक्स में उस शख्स ने तो कभी गाली नहीं दी। बिल्कुल, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, नेटफ्लिक्स OTT पे आ गया, अब तो गाली बन सकता है भाई। हाँ, अब तो नहीं अपने जो उसने जो अपने वो बनाए हुए रूल्स बनाई है उसने अपने जो रूल्स बनाए हुए उससे हटा नहीं, चाहे वो OTT हो या वो यूट्यूब या टेलीविजन हो। तो अब कपिल शर्मा जब कर सकता है बिल्कुल शुगर कोटेड कॉमेडी विदाउट लैंग्वेज बैरियर, तो फिर आपको मसला क्या है? गारंटी दे रहा हूँ, आप किसी भी इस तरह के कॉमेडियन उठाओ जो बहुत गाली का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में, समय रैना की बात करते हैं, कोई एक एपिसोड उठाओ, डाउनलोड करो उसको, उसके कोई स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट आप डाउनलोड करो
और जहाँ जहाँ गालियाँ इस्तेमाल हुई हैं उसको बीप नहीं करो, उसको कट कर दो, क्योंकि बीप करोगे तो फिर आप अंदर गाली इमेजिनेशन होगी बिल्कुल, तो फिर मज़ा वैसे ही आएगा। बट उसको कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, देखो कितने मिनट का शो बचता है और उसके बाद फिर वो देखो। जैसे एक बड़ी अच्छी मिसाल है ना कि जब घर में खाना खाते होगे, बिल्कुल दाल चावल भी खाते हो, बिल्कुल, अगर जायका ना हो दाल चावल में, फिर क्या मांगते हो घर वालों से? यार बिरयानी, अचार नहीं, अचार हाँ सही, नमक या अचार कुछ तो दस्तरखान में बैठे बिरयानी थोड़ी मांगोगे, नमक या अचार कुछ तो अचार ले लोगे, रायता या चटनी या तो इसका मतलब क्या है? खाना जायकेदार नहीं था, जायकेदार नहीं था, तो आपने उस पर तड़का ला दिया अचार का या मिर्चों का। तो जब आपकी कॉन्वर्सेशन, जब आपका एक्ट, ह्यूमर जानदार नहीं होता है तो आप उसमें गालियों का तड़का लगाते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप वो गालियाँ निकाल दो, वो आपका खाना बदमज़ा, आपका एक्ट बिल्कुल फ्लैट होगा। सो इतनी सी बात है, ये जेनजीज़ को समझ में आनी चाहिए। अच्छा एक चीज़, 3 इडियट्स, बेकार फिल्म्स और कराची वाइन्स, ये और भी तीन बहुत सारे हैं यार, और भी पंजाब से लो, राहिम परदेसी। हाँ बिल्कुल। क्या जैसे अभी हमने देखा कैरी मनाटी ने एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन करी, सारे यूट्यूबर्स मिले, मिस्टर बीस भी आ गया, बिल्कुल किए। तो क्या है किस तरह का कोई प्लान? इस तरह की हमारी तो बहुत सारी कोलैबोरेशन हुई है, बस मसला ये कि हमारा उतना बजट नहीं था ना। अब हमारी अगर कोई वेब सीरीज़ देखें तो उसके अंदर आपको मोरो भी मिलेगा, इरफान जुनेजो भी मिलेगा, उसके अंदर जुनैद अकरम भी मिलेगा, हमारी द इडियट्स वाले भी मिलेंगे, बेकार आपको रज़ा समू भी मिलेगा, आपको और बहुत से पाकिस्तान के हर जगह से उसमें कोई ना कोई आपको मिलेगा हमारी वेब सीरीज़ में। मैं दोबारा की बात कर रहा हूँ। अब ये दोबारा यार इतना तो डिमांड नहीं करो। अभी मैंने बोला ना हर डिमांड फुलफिल भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या फ्यूचर में इस तरह का कोई प्लान है आप लोगों का? देखो प्लान होते रहते हैं, बट मसला ये है कि हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है ना। हम रिवील करना चाह रहे हैं ना कुछ तो। हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, कुछ इस तरह की चीज़ हो जिस इंटरेस्टिंग हो, बिला वजह वो फोर्सफुली इंटीग्रेशन ना हो। समझ गया, हाँ। कुछ लगता है हाँ यार इस कैरेक्टर में इसे ही होना चाहिए था। अब हमने एक भंडोगिया बनाई थी, बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो सीज़न 4 था उसके अंदर जो कैरेक्टर था ना, समझो एक तरह से लीड ही कैरेक्टर था वो काशान था, द इडियट्स का। टर्की में भी शूट किया है काशान के साथ, यहाँ पे भी शूट किया है, तो काशान था क्योंकि वो कैरेक्टर के लिए हमें काशान अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह अगर आप उनकी एक बप्पा सीरीज है, उसमें जो दादा बना था मैं था, बिल्कुल ऐसे, तो यार तुम इसी तरह कोलैबोरेशन होती है। हमारी वेब सीरीज़ में मूरो भी है, जुनैद अकरम को हमने एक उसके लिए लिया था, एक कैरेक्टर जो इंडोर्समेंट कर रहा होता है सॉफ्ट ड्रिंक की जिसमें पैसा निकलता है। तो इस तरह हमने किया। जो मूरो को लिया था हमने, उसके अंदर हमने चोर दिखाया, उसमें काशान और उसको दिखाया। चाय वाले का एक सेटअप था, उसके अंदर चाय वाला मंसूर था। तो इस तरह कोलैबोरेशन होते रही है। बट वही बात है कि उस टाइम इतना यूजर नहीं था ना, तो आपको नहीं पता चला कि इतनी कोलैबोरेशन बहुत की है। पहले हो चुकी यार आप बात करो भुवन के साथ कोलैबोरेशन है, तो कोलैबोरेशन पहले होती थी, बहुत होती थी, अभी भी थोड़ी बहुत होती है। ये वाली चीज बहुत सारे लोगों को पता नहीं। मैं यूजर देखो उस टाइम जितने यूजर थे ना उनको पता है, और आज वो डक्की के फैन नहीं है। जो आपके टाइम के जो यूजर्स है वो आज डकी और रजब के यार इनके फैन नहीं है, इनके व्लॉग नहीं देखते, मैच्योर चीजें देखते हैं ना, वो इस तरह की चीजें नहीं देखते। एक तो वो बड़े भी होगा ना, एग्जैक्टली, हाँ। वो 14 साल के अगर कोई था तो उनको हमारा कंटेंट दिखा, आज वो 28 साल का है या 24 साल का है, तो अब वो मैच्योर हो गया थोड़ा सा। उसने एक पूरी जर्नी देखी हुई है, उसने दूसरी चीज़ें और डिस्कवर की हैं, उसने बाहर के और क्रिएटर्स डिस्कवर किए, TVF भी डिस्कवर किया उसने, और बहुत से जाकिर खान को भी डिस्कवर किया। तो उन्होंने ये चीज़ें डिस्कवर की हैं। देसी मार्केट में उन्होंने हमें देख लिया था। जो नया यूज़र आता है उसका इनकाउंटर हमसे नहीं होता, हमारे पुराने वाले ही देख रहा मैं। थोड़ी बहुत ऑडियंस बढ़ी होती है तो उनको पता चलता है अच्छा ये भी है। अब किसको लोगों को कैसे बताएं भाई, 600 से 700 वीडियोज़ है हमारी, 1-200 नहीं है। अच्छा वीडियोज़ और सब स्किट्स हैं, और कोई स्किट एक दिन में नहीं बनती है, टाइम लगता है। पाकिस्तान के अंदर फैमिली व्लॉगिंग इस इंसिडेंट के बाद जो ये डकी वाला हुआ है और बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है फैमिली व्लॉगर्स को, यहाँ तक कि इवन के मां सफदर को भी लोग कमेंट करके अब बोल रहे हैं कि भाई आप भी छोड़ दो। तो आपको क्या लगता है कि ये वो शिफ्ट का टाइम है कि पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग का दी एंड हो जाएगा? देखो कुछ नया हर चीज़ का एक टाइम होता है, स्किट का एक टाइम था बिल्कुल, उसके बाद उसको ओवर शैडो किया व्लॉग ने, इरफान जुनेजो, यूखानो, मूरो, 2014-15 में सही है, ये व्लॉग्स आए। फिर व्लॉग ट्रैवल व्लॉग्स हुए, उसके बाद एकदम से पॉडकास्ट आने शुरू हो गए। एग्जैक्टली। फिर फूड व्लॉग आने शुरू हो गए, अब तो हर कोई बना रहा है। वो फैमिली व्लॉग आने शुरू हो गए। तो फैमिली व्लॉग कहते हैं उसको, बट देखो डेली व्लॉग मैं बना सकता हूँ। अभी रमज़ान आएगा,
डेली व्लॉग डल रहा होगा मेरा। आपका तो बट उसमें एक अलग चीज़ होगी, उसमें टॉपिक होगा और एक चीज़ की अपडेट देने के लिए वो व्लॉग बनते हैं। इसका मतलब है हर कोई बना सकता है डेली व्लॉग्स, इसमें कोई मसला नहीं, तरीकेकार उसका। बट मसला ये कि मैं हर दिन कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं दिखा सकता आपको। भाई मेरी ज़िंदगी में या तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी एक्साइटिंग चीज़ें होंगी महीने में, कितनी रियलिस्टिक तो कम ही होंगी। और एक दो दिन कोई ऐसा दिन गुजर सकता है और बड़ा तफरी आई तो आपने शूट कर लिया, डेली नहीं हो सकती। तो जिन लोगों की डेली हो रही है इसका मतलब है वो रियल नहीं है। फिर ये चीज पॉइंट तो आप ये फेक कर रहे हो, ये लोगों को तो समझ फेक कर रहे हो तो फिर व्लॉग नहीं है। ये तो फिर बना रहे हैं उसको, उस चीज को। आप डेली रूटीन व्लॉग्स हैं एक्चुअली। ये हम लोग असल में एक बैंड बैगन चलता है फैमिली ब्लॉग। यार हमारा जो कंटेंट है वो फैमिली कंटेंट ही है। बिल्कुल हमारे कंटेंट में फीमेल भी होंगी मगर कभी उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। बिल्कुल ऐसे लोग तरीका है ना, दिखाने का तरीका। इवन शाबिर जाफरी है वो भी अपनी फैमिली को दिखाता है, अजलान भाई भी दिखाते हैं, लेकिन वो एक तरीका है, एक लिमिट है। देखो बिल्कुल, क्यों शाबिर जाफरी पे कभी कोई वो नहीं आया, क्यों अजलान पे नहीं आया, गजनफर पे नहीं आया, बहुत सारों पे नहीं आया, क्यों एक स्पेसिफिक लोगों पे ही क्यों आया? क्यों? क्योंकि देखो अगर हम लिमिटेड एक्सेस दिया हुआ समझे, अगर अजलान अपनी वाइफ के साथ कुछ बना रहा है तो उसको पता है कि इस रूम में ये शूट करना है, पहले से डिस्कस हुआ होगा और वो शूट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सो रहा अंदर घुस गया, तो वो आप प्राइवेसी आप सबके सामने आप दोस्तों के साथ बहनों पे वो देखो बहुत बुरी, चाहे शायद बहन को भी पता होगा या वो पूरा एक्ट होगा, सही है, बट एक देखने वाला तो यही देख रहा है ना, वो तो रूटीन एक ब्लॉग बन रहा है और फिर वो इंटरेस्ट भी उसी चीज में लेने लगेगा। देखो किसी के घर जाते थे तो हम खटखटाते ना, अभी मैं यहाँ पे आया तो मैंने कॉल की, एग्जैक्टली मैंने बोला उतर के कौन खटखटा, कॉल करके बोलता है यार भाई आ गया बाहर, ऐसी है। जब मैं एकदम घुस के अंदर घुस जाता तुम पता चला पैंट चेंज कर रहे हो, कैसा लगता जी? सही बात है, हकीकत। तो यही वजह है कि पहले हम इस तरह घरों में अगर किसी के जाते थे और घर में भी इवन दोस्त भी हो या रिश्तेदार हो, एक लिमिटेड एक्सेस होता था। ड्राइंग रूम में बैठे दोस्त आ गए तो उनके लिए अलग एक रूम है, या अगर घर में कोई केबल वाला भी आ रहा है या कुछ आ रहा है तो पहले बोलते हैं भाई पर्दा कर लो, और रिस्पेक्ट होती थी अम्मी अब्बू। ये है ना, ये कल्चर है हमारा भाई। तो जब कल्चर से हट के कोई चीज़ देखोगे तो शुरू में लोगों को क्यूरियोसिटी में लोग देखेंगे, ज़रूर मज़ा आएगा, पर एट दी एंड अब लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है यार ये साला ये इन्फ्लुएंस हमारे घर में आ रहा है। एग्जैक्टली। तो वो अब डर रहे हैं लोग, उनके बच्चे करने लगे, क्योंकि ज़्यादातर इनके फॉलोअर बच्चे हैं। देखो अगर कोई 18+ कंटेंट जुनैद अकरम डालता है तो उस पे लिखा हुआ होगा 18+, और ज़्यादातर उसकी फॉलोइंग भी बड़े लोग हैं, मिच्योर लोग हैं। बट ज़्यादातर जो डेली ब्लॉगर्स हैं उनके जो फॉलोइंग है वो है बच्चे, 6-7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे। आप उन बच्चों के सामने बाप का कान मरोड़ोगे अपना तो आपके लिए शायद वो होगा नॉर्मल, आपका एक रिश्ता है बाप से, मोहब्बत में भी कर लो, मोहब्बत नहीं होगा, जाहिर सी बात है, नफरत में तो किसी का मोहब्बत देखने वाले के ऊपर क्या होता है, आपका एक रिश्ता है बाप के साथ ना। बट वो बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। कल को मैं बैठा हूँ, मेरा बच्चा आके पीछे से कान मोड़ दे मेरा, तो मुझे गुस्सा आएगा ना। ये क्या अकेले में तो फिर भी चलेगा, किसी के सामने कर दे तो क्या होगा? हम तो हमारे वालिद साहब कमरे में घुसते तो हम तो यूं करके साइड पे बाहर चले जाते थे, वो एक लेवल होता था, उनकी रिस्पेक्ट होती है बेसिकली, आप ये चक्कर होता है कि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन पता होनी चाहिए यार, क्या चीज़ दिखानी है क्या नहीं है। अब ये हमारे क्या मसले हैं, ये ज्योग्राफिकल मसला है क्या है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। कुछ तो है बहुत मसला जिसकी पर्दादारी है। मुझे लग रहा है पैसे का मसला है, रोटी पैसे तो आप वैसे ही कमा लेते हो ना। अब हम मोनेटाइजेशन से जितने भी जो आपने लोग जिनको ओजी क्रिएटर कहते हैं, वो कभी भी यूट्यूब मोनेटाइजेशन उनकी कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही। अगर मैं उन सबकी बता दूंगा ना आप हंसोगे यार, हमें पता है, मुझे पता है, मैं तो कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि हमें व्यूज़ की टेंशन ही नहीं थी, तो व्यूज़ के पीछे नहीं भागे हम। अगर उनकी मोनेटाइजेशन से पैसे मैं बता दूंगा कि इतने पैसे आते हैं तो आप बोलोगे यार ये तो साले एक गाड़ी खरीदने में इसको 5 साल लगेंगे, वो भी अगर खर्चा ना करे तो सही है। मुबीन भाई आप लोगों ने वर्ल्ड जाके दुनिया जाके आप लोगों ने शूट करी है, तो ये आपने यूट्यूब मोनेटाइजेशन से तो नहीं करी? मोनेटाइजेशन तो पता है ना कितने पैसे देती है पाकिस्तान। इस वजह से हम लोग उस पर डिपेंडेंट नहीं है, जब भी हम लोग इतने ग्रीडी नहीं है कि हर चीज़ दिखा दें। हमें पता है कि क्या इन्फ्लुएंस लोग लेंगे हमारी चीज़ों का, तो आपने थोड़ा एग्जैक्टली, तो ब्रांड भी फिर इस तरह कंफर्टेबल भी होता है। और आपको पता है कि भाई कोई गलत कल को कोई फैमिली आके मुझे डांटे ना कि भाई हम आपकी वजह से हमारा बच्चा गाली बक रहा है, ऐसा ना हो। हाँ वो सीख के कर रहा है, ये कर रहा है, स्पैंक कर रहा है, ऐसा ना हो।
तो ये चीज़ें मैं नहीं सिखाना चाहता। हाँ, मैं शायद कैमरे के पीछे मैं सब आता है मुझे, बट मैं कैमरे पे मैं कभी नहीं दिखाऊंगा जहाँ पे मुझे पता है कि ये इतने लोग देख रहे हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा मुबीन भाई, अभी आपने एक चीज़ करी थी जो कि एक मुझे अच्छी चीज़ लगी, जो आपने अभी रिसेंट वीडियो, वो आपने क्रोमा पे शूट करी, राइट? बिल्कुल। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है लोगों के ऊपर, तो ये आपने मतलब किस तरह इसको पुल ऑफ किया कि मतलब लग नहीं रहा था कि वो क्रोमा है? यार ऐसी एक वॉल थी, हमने रील बनानी थी, मैंने बोला चलो इसको स्किट बनाते पूरी है काफ़ी टाइम के बाद। तो अब मसला ये था कि घर का माहौल दिखाना था, तो स्टूडियो में एक ही वॉल थी, हमने वो बैकड्रॉप खींचा, पूरे सीन्स एक ही वॉल पे लिए, जितने भी आप सीन देख रहे हैं, को भी बताएं चाहे वो ओटी हो या जो भी देख रहा हो, हमने मल्टीपल शूट्स किए हैं, बट एक ही वॉल पे हैं वो सब शूट। और उसके बाद क्रोमा में उसको हल्का सा क्रोमा की दे के उसको काट के उस पीछे बैकग्राउंड लगा दिए। हमारे लिए कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं थी, इजी था, बट स्टिल बहुत सारा उसके अंदर भी काम हो सकता था। बट वो मुझे लगा कि यार एक फन वे में और बिना गाली दिए एक रोस्ट हो सकता है, और बिना घर यूज किए भी, मतलब ये भी बड़ा अच्छा, बिना माँ यूज किए माँ तो माँ की बात दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी। अच्छा, मेरा इसमें एक ये आपसे सवाल था कि अभी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, तो आप पाकिस्तान के अंदर जो आप ख़ास तौर पे कराची की जो ऑडियंस है, कराची की जो आवाम है, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में क्या ग्राउंड को फुल कर पाएंगे हम लोग या नहीं? यार इस मामले में लाहौरी सर बहुत आगे हमसे। उसका क्या वजह है? लाहौरी पिंडी आवाम, लाहौर की आवाम, ये लोग बड़े जोश होता है इनके अंदर, जज्बा है मैचेस देखने का। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, हम लोग बड़े परेशान हाल हैं। हम हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ मोबाइल है, हम और रेस्टोरेंट है और खाना, रेस्टोरेंट है, चार लोग मिलते हैं, कहाँ जाते हैं? खाना खाने। तो इस वजह से यार 10 मसले, और प्लस जो एक परसेप्शन बनी हुई होती है, हमेशा एक परसेप्शन की चक्कर में ये आज तक ग्राउंड भरने के मसले आ रहे हैं। लेकिन इतने मसले भी तो हैं उस ग्राउंड में जाने तक के। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो परसेप्शन ये बनी हुई है कि यार सिक्योरिटी लैब्स बहुत हैं। अब आप इतने बैरियर्स लगाए हुए हैं, गाड़ी वहाँ खड़ी करो, वहाँ से बैठ के यहाँ से बैठ के वहाँ जाओ, फिर माशाल्लाह हमारे पुलिस वाले इतने खूबसूरत होते हैं, उनसे नज़रें मिलाओ, फिर वो चेक, वो आपको देखें, आप उनको देखो, वो आपको क्रिमिनल समझें, आप उनको समझो। तो इस वजह से, और ऊपर से हमारे वाले स्टेडियम के खाने भी बड़े अजीबो गरीब हैं, वो वीडियो बनती हैं यार। मैं खानों को हम लोग बुरा नहीं बोलते, बट है तो है क्या। हाँ, तो यही मसला है। मगर मुझे उम्मीद है आज इत्तेफाक से हम जब ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आज बड़ी अच्छी तकरीब हुई है नेशनल स्टेडियम में। सबसे मेन जो चीज़ देखो, मैं दुबई के स्टेडियम में भी गया, मैं श्रीलंका के भी गया। सबसे मेन चीज़ ये होती है जो एक्सपीरियंस होता है ना कि वहाँ पे जो स्पेक्टेटर होता है वो बड़ा काउंट करता है। नेशनल स्टेडियम का जो पुराना, अभी तो मुझे नहीं पता, पुराना एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। हाँ। आप यकीन करो, मैं VIP बॉक्स में बैठा हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच था, उसने कोई शॉट मारा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने और कैच हो गया। अब मैं देख रहा हूँ ये कैच लिया कहाँ से, क्योंकि मेरे सामने इतना बड़ा खंबा आया हुआ था। अब मैं वो खंबे के सामने कोई प्लेयर था, मिस हो गया ना मुझसे। फिर मुझे पीछे स्क्रीन पे देखना पड़ रहा था, तो मैं आधे से ज़्यादा मैच मैंने यूं नहीं देखा ग्राउंड में, मैंने स्क्रीन पे देखा कि चल क्या रहा है। दुबई में मुझे कभी स्क्रीन की तरफ नहीं देखना पड़ा। बिल्कुल, कैंडी का ग्राउंड इतना कोई बेहतरीन ग्राउंड है, मज़े से आप रिलैक्स होके बैठो, खाना आप घर से भी लेकर आ सकते हो, वहाँ से भी ले सकते हो, चिल करो, चिल माहौल है, मज़े से लेट के देखो, ग्रास में देखो, ऊपर जाके देखो, और जो ग्राउंड की शक्ल आपके सामने आती है ना वो रख लाओ। यहाँ पे इतनी ग्रिल्स लगी हुई थी 10, तो यूज़र एक्सपीरियंस जो कराची के ग्राउंड का था ना बहुत बुरा था। तो मैं अपना पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता, तो लोग बोलते थे यार टीवी पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्राउंड में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। स्क्रीन्स वगैरह लगाते हैं वो ज़्यादा, तो परसेप्शन चेंज होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये थोड़ा बैरियर, हाँ, मैं चाहूँगा कि PCB पैसे दे हमको, हम प्रोमोट करते ताकि लोग जाएं देखें ये चैंपियंस ट्रॉफी को। अगर इंडिया आता पाकिस्तान में तो फिर ये बैरियर्स भी बर्दाश्त किए जाते हैं, मे भी शायद। यार वो देखो, मानो या ना मानो, फैन फॉलोइंग है, इसी तरह पाकिस्तानी टीम की वहाँ पे फैन फॉलोइंग है। विराट कोहली को लोग देखना चाहते हैं, हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, बट विराट अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहा हो तो आप चाहते हो कि विराट की जो है ना 100 हो, 0 पे आउट ना हो। मुबीन भाई, आप तो लकी हैं, खैर आपने तो एक्सपीरियंस किया है और विराट को लाइव देखते हुए। पाकिस्तान इंडिया का मैच, हम लोग जैसे जो इस तरह के जो दुबई नहीं जा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी तो ख्वाहिश है ना यार, मतलब वो देखें इंडियन टीम का ये जो टेन्योर है जिसमें विराट और रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन खेल रहे हैं पाकिस्तान में आगे खेल, उस एरा से बिलोंग करते हैं जिसमें हमने विराट को बनते हुए देखा है। यार मैं तो खैर उस जनरेशन से हूँ कि मैंने टेस्ट मैच देखा था, पता नहीं
हसन था या वक़ार था मेरे साथ, एक और दोस्त है कराची में हम लोगों ने टेस्ट मैच जाके देखा था। शोएब अख्तर था गंगुली सामने खेल रहा था, खाली ग्राउंड से सुकून से बैठ के देख रहे थे, आगे पीछे यहाँ से शोएब भाई तो हम लोगों ने देखा है। तो हाँ, उसके बाद जो एक ये जो नई जो एक इनकी टीम आई जिसमें विराट हो गया, रोहित हो गया, पांड्या हो गया, इनको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अपने ग्राउंड में नहीं देख सकते। हाँ, वो लोगों ने हमारे प्लेयर्स देख लिए हैं अपने ग्राउंड में, अहमदाबाद में देख लिया, हैदराबाद दक्कन में देख लिया, हर जगह पे देख लिया, सबको देख लिया, हम नहीं देख पाए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा नाइंसाफी हो गई। सिक्योरिटी के कोई इशूज़ नहीं है, खाली पॉलिटिकल इशूज़ हैं, कोई सिक्योरिटी इशूज़ नहीं है। सिर्फ क्रिकेट को ही क्यों है, उनके सिंगर्स आ रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इशू, उनके सिंगर्स आ रहे हैं, उनके हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, उनकी दूसरी टीम्स आती हैं, बट सिर्फ क्रिकेट टीम का इशू है। और इवन ऑफिशियल्स जो हैं उनका भी इशू है, जो क्रिकेट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको वो भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ कमेंटेटर कोई नहीं है, एम्पायर कोई नहीं है, इंडिया से को सबसे ज़्यादा खतरा है। हाँ, तो उनको तो मुझे नहीं लगता, अगर आते तो बहुत सिक्योरिटी मिलती, बहुत ऐसा नहीं, और मज़ा भी आता उन लोगों को, और उनका क्योंकि देखो लोग अब कल्चर तो वो सामने से खाली एक ही वो देते हैं, भाई यहाँ पे श्रीलंका की टीम सेव नहीं थी, भाई चलो एक मसला हुआ था, उसके बाद ही तो ये सब चीज़ें हुई है ना, ऐसे मसले तो ये सब चीज़ें हमने सिक्योरिटी टाइट की है, अब कुछ नहीं होता, अभी उसके बाद से आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी एक तरह से पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करना। दूसरा ये कि शुक्र है कि ग्राउंड हमारे रेडी हो गए। मैं कहूँगा टाइम पे कि यार हम लोगों ने बिलावजे पेशावर के ग्राउंड को निगलेक्ट किया, बहुत अच्छा ग्राउंड है, उसको वो रेडी ग्राउंड था, उसको थोड़ा सा बस लीपा पोती होती और थोड़ा सा खर्चा होना था, वो भी ग्राउंड रेडी करते। वो लोगों का भी दिल है कि वहाँ पे आके देखे थे। कराची से हमेशा आप लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, PSL को तो स्पेशली ऑडियंस नहीं आती, स्पेक्टेटर्स नहीं होते, तो जहाँ होते हैं वहाँ तो करो यार, पेशावर में रखो, PSL लोग आएंगे देखने, बिल्कुल आएंगे। वहाँ पे एक छोटा सा कोई वहाँ पे मेला लगा दो, तो वहाँ पे इतना आवाम होती है, मैच देखने आएंगे लोग, तो करो यार थोड़ा सा काम। अच्छा, आप जाते जाते ये बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किस टीम को? पाकिस्तान को ही करेंगे ऑब्वियसली। ये सवाल पूछना क्रिकेटर्स को, क्रिकेटर जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है उसके लिए क्रिकेट होती है बेसिकली, टीम तो अपनी है पाकिस्तान। देखो लेकिन मैं बताता हूँ, फेवरेट टीम मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में जो मेरी फेवरेट, मैं एक टीम नहीं करूँ, मेरी फेवरेट है पाकिस्तान, क्योंकि होम ग्राउंड, मगर अभी मसला ये पाकिस्तान के लिए भी नहीं हुए ग्राउंड्स, तो सबके लिए एक सा ही एक्सपीरियंस है। परफॉर्मेंस देखी होगी ना न्यूजीलैंड के साथ। सो पाकिस्तान, इंडिया टॉप 4 बता रहे हैं, हाँ टॉप 4 बता रहे हैं, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मे बी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड नहीं भाई, तो वो इंडिया पाकिस्तान आगे यार, ये इनकी अपनी पे। और आप अफगानिस्तान भी हो सकता है यार, अफगानिस्तान कभी भी कोई सरप्राइज दे सकता है अफगानिस्तान। हाँ बिल्कुल, तो अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त टीम है यार, बहुत जबरदस्त। वैसे एक बात है मुबीन भाई, कह सकते हैं कि पाकिस्तान का चांस है, जैसे 1999 में था, 2011 में था, इसी तरह देखो ये जो 2017 में जो 17 में हुई थी ना चैंपियंस ट्रॉफी, 17 में पाकिस्तान का चांस ही नहीं था, जीत गए थे। इससे वो पाकिस्तान का चांस लग रहा है, तो मुझे डर है क्योंकि जहाँ उम्मीदें होती हैं पाकिस्तान से, वहीं पे मतलब उम्मीद ना लगाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ पहले ही उम्मीद लगाना बेकार है। अच्छा, आप एक और पॉइंट है कि इंडिया अगर खुलता है तो कोलैबोरेशंस दिखेंगी क्रिएटर्स की आपस में, बहुत सकती है। अच्छा, मुझे कोलैबोरेशन अभी हो रही है, अभी रिसेंट बता रहा हूँ, कल नादिर ने राजपाल यादव पॉडकास्ट किया। मुझे खैर पता था, मुझे तो 10 दिन पहले भी पता था, क्योंकि वो मुझे कह रहा था दुबई में, मेरे ख्याल से दुबई में हुआ था, तो वो दोस्त की एक स्टूडियो में हुआ। खैर मुझे उसने बोला भी था कि मेरे साथ चलो, मैं अपनी कुछ मसरूफियत में था। सो कोलैबोरेशन हुई है, जुनैद अकरम की हुई है कोलैबोरेशन, मुनव्वर फारूकी के साथ कोलैबोरेशन हो रही है, बट वहाँ की साइड से बैकलैश बहुत आता है। यहाँ वालों के इतना, हमारी आवाम बड़े खुले दिल की है, हमारा कोई क्रिएटर उनके साथ करेगा ना तो इतना कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन उनका वहाँ वालों को बैकलैश बहुत है कि यार पाकिस्तानी के साथ बैठा हुआ है। बट उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं भाई देखा जाएगा। क्रिकेटर्स को भी बड़ा हेट मिल रहा है कि इतनी दोस्तियां क्यों हो रही हैं पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटर्स जो आपस में दोस्तियां कर रहे हैं। कुछ लोगों का वहाँ पे माइंडसेट ऐसा बन गया है, यही हम इंडियन और यही हम पाकिस्तानी। दुबई में जाके हम कभी नहीं लड़ते, अपने मुल्कों में हम दोनों को एक ऑफिस में साथ घूम रहे फिर रहे, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कभी भी दुबई जाओगे ना, वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी आपको लगता ही नहीं है, सब एक से एक दूसरे के रेस्टोरेंट में खाने भी खा रहे हैं। अगर आप मैं बताता हूँ बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस ही मिलेंगे खाना खाने वाले, वहाँ पे कोई इशू नहीं है।
आपस में एक दूसरे की कंट्री में जो ना हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो हमारे दिल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मैं गारंटी देता हूँ, अभी यहाँ पे किसी को इंडियन जर्सी बनाओ और बाहर रोड पे बोलो बाइक चलाओ, बिल्कुल कोई एक शख्स रोकेगा नहीं, बोले क्यों पहनी हुई है। आप पीछे विराट लिख लो, आप रोहित लिखो और आप घुमाओ, कोई शख्स उसको नहीं मारेगा या नहीं पूछेगा कि भाई गो बैक टू इंडिया, कोई नहीं बोलेगा। आपने तो इंडिया के मैचेस देखे हैं? मैंने देखे, बिल्कुल हमने देखे, हमने बल्कि मैंने तो पहनी भी है टी शर्ट्स बहुत सी जगहों पे। आप ये चीज़ आप वहाँ पे करके देखो, वहाँ तो आपको उठा के ले जाएंगे। अरे वहाँ भाई यहाँ पे आपको बॉम्बे बेकरी मिलेगी, लोग पसंद करते हैं उनका केक। यहाँ पे आपको चॉकलेट्स मिलेंगी, बॉम्बे चॉकलेट्स, इंडियन किचन, दिल्ली निहारी, आप फलाना इतनी सारी आपको मिलेंगे, सब इंडियन किचन। वो ये किसी पे कोई एक शख्स पे बैकलैश नहीं आया होगा। बिल्कुल। सो वहाँ पे सुना है 1-2 जगह पे बैकलैश आया था, लोगों ने बोला नाम चेंज करो। है भाई वो बेचारा 80 साल 90 साल की बेकरी है बिफोर पार्टीशन, तो आप बिलावज एक मसला उसको कह रहे हो। इंडियन क्रिकेट ने इशू उठा लिया था बीसीसीआई ने कि पाकिस्तान का नाम नहीं, वो तो भाई आपने लिखना होगा, वो तो खैर हर जगह पे आपकी नहीं चलती है। तो ये जो ना इनके दिल मेरे ख्याल से बड़े छोटे हैं। हालांकि जब वाजपेयी मनोज वाजपेयी नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जब वो थे तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे दोस्ती के। मुशर्रफ भी जब थे तो बड़े आपस में, हालांकि वो डिक्टेटर थे, बट मेरे ख्याल से इंडिया के साथ जब भी हमारे टाइज अच्छे हुए हैं तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप ही रही है। ये बात तो है। पॉलिटिशियंस आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। मूवी तो ये वाली मिसाल जो है यहाँ पे से ये वाली बात ना करें। तो खैर मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा बहुत हो गया, मतलब मसले बहुत हो गए। 2 पड़ोसी हैं, दूसरी आप यूरोप को ले लें, आप पूरा यूरोप कनेक्टेड है आपस में, लड़ता रहा है और आज देखें कनेक्टेड है, एक वीज़ा पॉलिसी है, पूरे हर जगह घूम सकते हैं, पूरा यूरोप घूमा। इसी तरह हम अगर चाहें तो ये बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब एक मिलके एक हम ये रीजन बन सकता है, स्ट्रॉन्ग रीजन बन सकता है। बट ये स्ट्रॉन्ग रीजन बनेगा तो इसके ये बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट चली आएगी चीज़ें, तो कुछ उनके भी मुफादात हैं इसमें, जिसकी वजह से शायद ये हो नहीं पा रहा है। प्लस यहाँ वहाँ जो पॉलिटिशियन है वो अपनी खाली बस चंद वोट के लिए जो ना लड़ रहे हैं ना ये लोग, तो उस चक्कर में आवाम में बिलावजह एक नफरत आप बो रहे हो। जबकि कोक स्टूडियो आज भी वहाँ पे बहुत सुना जाता है। हानिया आमिर वहाँ आलिया भट्ट से ज़्यादा फेमस हो गई है। जो बात है, फहद मुस्तफ़ा भी, फहद मुस्तफ़ा, ये जो ड्रामा आया था तला अंजुम भाई, तला अंजुम कौन था? पाकिस्तान क्या गाँव वालों को पता है कौन सोचो यार, उनका एक बंदा जो कि इतना पुराना रैपर है, उसने खाली कौन ताला बोला तो वहाँ के लोगों ने खुद उसको ट्रोल किया, बताया कौन ताला। उन्होंने बताया कि हम फलाना गांव से रहते हैं, हमें पता है कौन ताला, तुम्हें नहीं पता कौन ताला। वो भाई देसी हिप हॉप का इंटरटेनमेंट हो गई, क्रिकेट हो गई, ये दोनों कंट्रीज को बड़ा जो है ना लेकर आती है करीब। बाकी तो यार पॉलिटिक्स के चक्कर में कितना मतलब एक दूसरे से लड़ लेंगे, कितनी बुराई कर लेंगे भाई। एक चीज़ है ना मुबीन भाई, लेकिन जो भी है इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है ना, तब फिर इंडिया वाले जितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, वो आपको हारने पे हेट जरूर दे। हेट ना हो, फड्डा तो है। तो हम भी वो वैसी हैं बेटा। हम भी तुम्हारे जैसे हैं, जो जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। जो बात है। क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का कौन जीत रहा है दुबई में? कुछ बोलना नहीं चाह रहे वो भी। देखो पाकिस्तान टीम का कुछ भरोसा नहीं, कब रिजवान एल्फी की तरह चिपक जाए विकेट पे, किसी का बाप नहीं आउट कर सकता उसको। आखिर हम बोलेंगे भाई तू निकल जा भाई, किसी और को भी देखने दे, तुझे देखने नहीं आया। बट पाकिस्तान टीम का कुछ नहीं भरोसा भाई। अभी तो 50 ओवर्स का मैच है, ये 2020 नहीं है। सबसे मेन चीज़ हमारे स्टैमिना के मसले हैं, हमारे बॉलर्स के मसले हैं, हमारे कभी इंजर्ड हो जाते हैं, 10 ओवर में थक जाते हैं। सो आई होप कि यार एक अच्छी क्रिकेट मिले देखने को। होपफुली टिकट बहुत महंगा बॉस। आप भी यही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा क्यों, जो टिकट 400 या 500 दिरहम का जो स्टार्ट हुआ है वो अभी करंट रेट है $2000। $2000। पाकिस्तानियों को काफ़ी टाइम बाद मौका मिला है ना। कहाँ से मुबीन भाई? नहीं पाकिस्तान मैं तो देखता रहा हूँ, ये 3-4 सालों में बहुत मैचेस देखे हैं बाहर जाके। नहीं पाकिस्तानी पीसीबी को मौका मिला है। नहीं पीसीबी के ऑफिशियल रेट अलग हैं। अगर आप आईसीसी की जो ऑफिशियल टिकट रेट्स हैं वो अलग है, ये रीसेल में बिकते हैं। इसको ब्लैक कहते हैं। सही, ब्लैक लोगों ने खरीद लिए, उसके बाद अब बेच रहे हैं, तो लोगों ने बड़ी दिहाड़ियाँ मारी हैं।
सोच है, क्रिप्टो में मतलब इतना कोई कॉइन ऊपर नहीं है जितना ये टिकट ऊपर है। टिकट का कॉइन ऊपर चला जाता है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में होता है ये नॉर्मली। अच्छा मैच यार हाई पे वो चलेगा, एक ही मैच से रिकवर करना। कराची हम सबका दिल, हम सब रहते हैं, हम ओन करते हैं कराची वाले, जैसे आप हैं, हम हैं। कराची में हमें रहना भी है, पसंद भी है कराची शहर, लेकिन बड़े मसले भी हैं। आपने माशाल्लाह से भी एक गन रखी हुई है अपने साथ, तो कोई हादसा कोई बता दो तुम। सेफ्टी मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस फर्ज है यार, सुन्नत भी है, तो हमने उस लिहाज से रखी है, सवाब मिलेगा। चलाने के लिए नहीं रखी। वैसे चलाने पे भी सवाब है। क्या अगर डिपेंड करते हैं। नहीं यार, शहर में खून ना बहे किसी के भी हाथ से, चाहे वो इवन आप डिफेंड करते हुए या मैं नहीं चाहता कि शहर में बिलाज खून रेज़ी। आपके साथ कोई वाकया, वैसे हुए तो बहुत होंगे, मेरे साथ भी कुछ 8-10 स्नैचिंग हो चुकी हैं। आपके साथ कोई ऐसी जैसी यार, या कोई स्नैचिंग करते हो, अरे मुबीन भाई सेल्फी कभी नहीं हुआ। अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ? आज तक मेरा मोबाइल नहीं छीना। नहीं करे यार, मतलब आप कराची में कह सकते हैं कि आप वाहिद बचे हैं। मैं कराची में हर कराची के चप्पे चप्पे कोने कोने गया हूँ, चाहे वो अपनी बाइक पे हो या गाड़ी पे हो, कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये यार मतलब ये तो मुझे भी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। कभी नहीं हुआ। वैसे सारे क्रिएटर्स वैसे मोबाइल लेके रोडों पे घुमा करते थे स्किट्स बनाने के लिए। मैं तो अभी क्रिएटर नहीं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे कैमरा बैग होता था मेरे कंधे पे, और उससे भी पहले मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था। तो कभी खारादर चले गया, कभी यहाँ चले गया, कभी वहाँ, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा होता था मैं, बड़ा मुझे शौक था। तो तब भी कभी कोई वाकया नहीं हुआ। हैरत है यार देखो, कराची में कम से कम कितने लोग होंगे? 250-3 करोड़। 250-300 मतलब अभी 2.5-3 करोड़, मतलब आप कह लें 3-3.5 करोड़ सब ऑफिशियल फिगर। अनऑफिशियल कितने होंगे? अनऑफिशियल 4 करोड़ से ऊपर होगा। 4 करोड़ से ऊपर। तुम्हें क्या लगता है कितनी स्नैचिंग हुई होंगी आज तक? कितने लोगों के मोबाइल छीने होंगे? लाखों से तो ऊपर ही गए होंगे। कितने लाख? परसेंटेज में अगर कहूँ तो कितने लाख? 5%। 8-10 लाख तो हुए होंगे स्नैचिंग। 10 लाख से ज़्यादा ही हुई होंगी। नहीं, 10 लाख, क्योंकि तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से 8 दफ़ा छीन चुका है मोबाइल। अच्छा, 4 दफ़ा तो मुझसे भी छीन लिया, तो 12 तो यही हो गए। तुम हलाल की रोजी से भी खरीदना। यार ये बहुत टाइट था, ये बहुत टाइट। 8 नहीं जाएंगे फिर तुम्हारे। तो सॉरी। अच्छा मैं ये कह रहा था कि देखो कि परसेंटेज कितनी होगी। 20 लाख लोगों के अगर फ़ोन छीने तो 4 करोड़ में 20 लाख की परसेंटेज कितनी बन गई है? 5%। बहुत मिनिमम है तो 5%। 95% लोग ऐसे हैं जिनके साथ नहीं हुई स्नैचिंग, लेकिन उनको दूसरी तरह से लूट लिया गया होगा। इसी तरह जैसे कि आप कहते हो ना यार, कराची में हर जगह पान की पीक है। क्या आप गुटखा खाते हो? नहीं। आप खाते हो? मैं भी नहीं खाता। मज़े की बात, मैं भी नहीं खाता, लगता हूँगा तो मैं नहीं खाता। पीछे बैठे शफीक भाई नहीं खाते। सही है, तो हम नहीं खाते गुटखा। पान खाते होंगे। बट वो भी अगर आप परसेंटेज में देखें तो 3-4 करोड़ के अवाम में कुछ लाख लोग होंगे जो कि लाख, मतलब अगर 3 मिलियन या 4 मिलियन भी हो ना भाई, ये कंट्री बन जाती है। सही बात है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसमें इतनी भी नहीं है, इतनी आवाम भी नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ये सोवियत रीजन में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। एक आइलैंड है, उसकी आवाम का मैं भी पढ़ रहा था 54,000 नहीं 54 एक आइलैंड में सिर्फ 54 लोग हैं। अबे वो प्राइवेट आइलैंड होगा। मैं पॉपुलेशन का देख रहा था। एक शेख ले जो है, एक टीवी करके तुआलो, वो भी बड़ा छोटा सा, वो तो मतलब 10 मिनट में आप एक एंड से दूसरे एंड पूरी कंट्री घूम लेते हो। छोटा सा आइलैंड है, यूरोप का सबसे अमीर मुल्क। वो छोटा अमीर तरीन है, बट छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा एक कंट्री है वो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि 30 लाख या 40 लाख लोग गुटखा खाते हैं या पान खाते हैं, तो वो एक बाहर से परसेप्शन में एक बहुत बड़ी आवाम है। बट आपको ये नहीं पता कि ओवरऑल यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। तो उस लिहाज से देखो तो चंद परसेंटेज है। हाँ, मगर स्टिल बहुत ज़्यादा लोग हैं। जो बात है, तो ये अब कराची में क्या सिर्फ उर्दू बोलने वाले हैं? नहीं, कराची में पंजाबी स्पीकिंग मिलेंगे, पख्तून बेतहाशा हैं, पूरे पाकिस्तान के बेतहाशा हैं, सिराइकी तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ही है। तो कराची में कितने बोलने वाले हैं? सारी ज़बानें। जो कराची में रहने वाला पंजाबी, उसके एक्सेंट से आपको आइडिया हो जाएगा यार ये कराची का है, ये या बाहर का है। ये बस एक थोड़ी सी हमारा कराची में रहने वाले जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो कास्ट कलर्स हैं, इनका एक आइडिया हो जाता है कि हाँ यार ये यहाँ का रहने वाला, उसके कुछ एक्सेंट से आप पकड़ लेते हो।
तो बहुत ये मसला है कि ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ मशहूर है तो वो हर किसी ने एक्सपीरियंस की हो, बहुत थोड़ी परसेंटेज है, बट चूँकि शहर इतना बड़ा है तो वो परसेंटेज जब आप गिनते हो ना बहुत ज़्यादा बन जाती है। समझ गए। और ऊपर से जब से ये सोशल मीडिया का ट्रेंड हुआ है तो वीडियोस जिस तरह से वायरल हो रही है, मैंने देखी बहुत सारी। एक पिंडी का वाक़या था, उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर एक रक्षा खड़ा हुआ था, उसकी नंबर प्लेट में देख रहा था और एक दो हुलिये से पता चल गया था। उसके पीछे गाना लगाया, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। अब जब वो गाना लगा दे तो आप बोलते हैं कराची। अबे नहीं भाई, हर चीज़ नहीं होती। कुछ लोग इंडिया के हर वो क्लिप्स लगा देते हैं पीछे ये गाना लगा के, यार वो यहाँ का नहीं था वाक़या। सही बात। तो फैक्ट चेक एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया का। मगर ऐसा भी नहीं है कि ये हर चीज़ सुधरी हुई है भाई, सड़कें हमारी बेइंतहा ख़राब है। जो बात है लिटरली यार, लाहौर जाके बड़ा बड़ा पुरसुकून फील करते हैं हम लोग। पूरा मैं बड़ा पुरसुकून फील करता हूँ। लाहौर बड़ा खूबसूरत है यार, इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत है। मतलब वो कहते हैं कि सारा पैसा कराची का वहाँ लगा हुआ है, ये बात सही यार है? देखो, पैसा तो यहाँ पे भी मिल रहा है ना, यहाँ पे लगा नहीं रहे आप। अब कितना हम बोल लेंगे कि यार कराची का पैसा वहाँ लग रहा है, लग तो रहा है, लग तो रहा है। हमारा पैसा चलो वहाँ लग रहा है, सही जगह पे लग रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर वो चीज़ हमें दे देते तो नहीं लगता, वो दुबई में लग रहा होता या लंदन में, तो एटलीस्ट लगा तो रहे हैं वो लोग। जो बात है। तो ये है मसला हमारे में जो है ना, हम लोग लगा मेरे ख्याल से 10% रहे हैं और 90% हमारी जेबों में जा रहा है। थोड़ा सा रेशो बढ़ा लो यार, 50-50 कर लो, आधा आप रख लो हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें थोड़ा कुछ सड़कें अच्छी दे दो। हमारी गाड़ियों के सस्पेंशन की ऐसी तैसी हो गई है, लड़कों के पथरियों के ऑपरेशन नहीं होते, वो बाइक ले जाए तो पथरी निकल जाती है। तो ये बड़े मसले हैं हमारे पास। अच्छा चलें, मतलब स्नैचिंग नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आगे भी ना हो, लेकिन कोई क्रेजी फैन मूवमेंट यार, मतलब आपको लगा हो भाई ये कैसे यहाँ पे, मतलब ऑन रोड आप बाइक पे कभी निकले हो और आपको पकड़ लिया? यार मैं कोई क्रेजी शुरू की बात है, मैं बाइक पे था और हेलमेट पहना हुआ था, तो वो आता है ना फूल बेचने वाले, सिग्नल पर रुका हुआ था डिफेंस के, फूल बेचने आया, वो पहचान गया, बच्चा था। अब वो उस वक्त पता नहीं हमारी कोई वीडियो थी, उसमें कोई गाना वाना था, हम लोग गा रहे थे, उसने बोले यार वो करके दिखा दो। अबे मैंने बोला, फिर मैंने हेलमेट आया, उसको गाना गाते हुए दिखा पाऊंगा रोड पे, सिग्नल पे, वो फूल बेच रहा, वो खुश हुआ बड़ा। नाइस, जब भी जाता था वो सलाम करता था। ये मोमेंट तो बहुत सारे होते हैं, क्या क्या बताएं, लेकिन यादगार है ये फैन मोमेंट है। अच्छा एक सवाल है मेरा, एक फेवरेट होता है, मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि नहीं क्यों तुम्हारा फेवरेट है तो मैं क्यों दूँ, मेरा तो नहीं है। हाँ, लेकिन जवाब तो आपने देना है ना। टॉप 5 विश लिस्ट, मतलब इंसान को, मतलब मेरे ख्वाहिश है, गोल्स होते हैं कि यार मुझे ये करना है। यार देखो, सबसे पहली बात, इंसान के गोल्स चेंज होते रहते हैं। एक चीज़ अचीव कर ली, आ गई ना। अगर चांद हासिल कर लिया तो चांद कहाँ रहता है? क्या बात कर दी। तो इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ यार मेरी ख्वाहिश है मैं रोल्स रॉयस फैंटम लूँ, ले ली, पता चला 2 साल के बाद मैंने ख़रीद ली, अब कुछ और लेना है, अब मुझे जेट लेना है, गोल चेंज हो गया। गोल चेंज होते रहते हैं। तो गोल इंसान के चेंज होते रहते हैं, और ये बहुत छोटे गोल्स हैं यार। गोल आपका ये होना चाहिए कि आप नहीं हो दुनिया में, मगर आपका नाम चल रहा है 400 एटलीस्ट 400 साल तक तो आप जिंदा रहो। तो अब हम बहुत सारे हिस्ट्री की बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने 400 साल 600 साल, नूरुद्दीन जंगी ले लो, सलाउद्दीन अय्यूबी ले लो, और इस तरह के टीपू सुल्तान ले लो, ये तो खैर वॉरियर्स टाइप के लोग हैं, बट और बहुत सारे, आप शेक्सपियर ले लो, आप गालिब ले लो, यार इनको तो हमने देखा तक नहीं, लेकिन आज तक है। बट आप इनको आप महसूस कर सकते हो, इनकी शायरी पढ़ सकते हो, इनको याद कर सकते हो, यार ये होते हैं लोग। और पैसा कभी सक्सेस की अलामत नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो कि यार ये गोल है, यार इतना पैसा आ गया मेरे पास, पैसा तो एक स्मगलर के पास भी होता है, एक शराब बेचने वाले के पास भी पैसा बहुत सारा। ये वाली चीज़ मैं दोस्त को ना रील बना के भेजूंगा, उसको बड़ा पैसा लगा। इसी तरह एक मतलब गलत काम करने, प्रोस्टिट्यूट के पास भी पैसा होगा। सही बात है। पैसा एक हो सकता है, एक हलीम बेचने वाला उसके 10 ठेले और वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा हो, तो वो सक्सेस थोड़ी है पैसा। सक्सेस तो वो है कि भाई आप खुश हो अपनी चीज़ों में। आप अगर घर जा रहे हो, आप मुतमईन हो अपने आप से, सुकून से नींद आ रही है, आपकी फैमिली खुश है आपसे, ये सक्सेस है। अब वो आपकी 50,000 रुपये कमा के भी आ सकती है, वो आपकी 50 लाख कमाने के बाद भी नहीं आ सकती। बिल्कुल। लोग
इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं फिर भी डिप्रेशन हलाल और हराम वाला नहीं, हलाल भी हो भले डिप्रेशन के मरीज हैं, जो बात इसका मतलब है वो सक्सेसफुल तो नहीं है, हकीकत या है, पैसे ने उनको वो मसला तो हल नहीं किया। बहुत सारे हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं वो सुसाइड वाले जो हुए, तो देखो हम बैठे हुए ये सोच रहे हैं यार इसके पास तो सब कुछ ही था, लेकिन सुसाइड कैसे कर लिया तो उसने? इसी वजह से पैसा कभी भी सक्सेस की अलामत नहीं होता। हालांकि फेम होने के बाद भी उसने सुसाइड कर ली। कुछ तो ये आप जो है ना सक्सेस हुए कि आप घर में रात को जब सो सुकून से सो, सुबह सुकून से उठो, घर वाले मुतमईन, नाश्ता अच्छा करो, चलो हो गया। अच्छा मोबिन भाई, आप कोर्स कब लॉन्च कर रहे हैं? मोबिन भाई का कोर्स कब लॉन्च हो रहा है? यूट्यूब का कोर्स कब यार लॉन्च कर रहे हैं? मेरे ख्याल से यूट्यूब का कोर्स, यार जिस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे थे ना फिल्म, तो उस वक्त भी स्टडी करने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो हमको सीखनी होती थी, यार इसके अंदर ये चीज़ क्या है, तो हम यूट्यूब पे जाके सर्च करते थे। तो उस वक्त यूट्यूब था 2010-9 की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो उस पर जाके सर्च करते थे यूट्यूब पे, तो हमें कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती थी बिल्कुल। तो हम सीख गए। तो जब हम सीख सकते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप बिला वजह कोर्सेज बाय करो, बहुत ज़्यादा शौक है कर लो भाई, बहुत पैसा आ रहा है कर लो, वरना तो आजकल चाहे वो एप्लीकेशंस हों, चाहे वो अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहे हैं तो सबसे इजी, आपको हर चीज़ तो इजी कर दी। आपको ऑनलाइन एडिटिंग टूल्स मिल गए हैं, आपको प्रीमियर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल के ऊपर इतना अच्छे आपके एप्लीकेशंस आ गई हैं, क्रोमा की से लेकर हर, पहले तो क्रोमा के लिए हम फलाना ब्लू या ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते थे, आज क्या अब ब्लैक पे भी काट देता है वो, इस पे भी बाल भी नहीं हाँ। करते आपके, तो इतने स्मार्ट टूल्स आ गए। तो आप सीखो, यूट्यूब पे देखो, सीख जाओगे। बिला वजह इतना ग्रीडी होने की क्या ज़रूरत है कि यार नहीं यार मैं वो सीखूंगा तो मैं कर लूँगा, पता चला आपने कोर्स किया उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर असल में हमारी आवाम ऐसी है ना कि वो सीखेगी नहीं, वो बोलेगी यार तू सिखा दे, तू एक काम कर, मतलब ऐसे लोग सर्वाइव नहीं करते ना फिर, मतलब पैशनेट नहीं हो आप, पैशनेट हो तो आप मेहनत नहीं करनी ना, बस आप इजी मनी चाहिए। पैशनेट हो गए ना, वो इजी मनी, क्योंकि आप पे ये इन्फ्लुएंस डाला गया कि यार यूट्यूब वाले बहुत पैसा कमाता है, बहुत, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली दिखा के ना जो हमारे यंग जनरेशन है उसको इस तरह का माइंड बिल्डअप हो गया कि यार ये यूट्यूब से व्लॉग करके पैसे मिलेंगे इजी। देखो जब कभी भी पैसे का इन्फ्लुएंस डाल के आप किसी को मोटिवेट करते हो ना तो रिजल्ट बहुत बुरा आता है। इसी तरह यूएस के अंदर इन्फ्लुएंसर्स अब इंस्टाग्राम पे बहुत कम है, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स या इवन मेल भी। पता है क्यों? क्योंकि उनको ये मोटिवेट किया गया, ज़्यादातर किया जा भी रहा है कि यार यहाँ पे कितना पैसा कमा लोगे तुम, 10,000 तो फॉलोअर हैं तुम्हारे, एक काम करो, आओ ओनली फैंस पे अपने भले टांगों की पिक्चर डालो या कुछ और डालो, जितना भी, और लोगों ने सब्सक्राइब किया और वो लिटरली रिजल्ट आना शुरू हुआ, और मिलियंस ऑफ डॉलर भी कमाने शुरू हो गए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको आप नहीं जानते थे बट ओनली फैंस की वो टॉप मॉडल है। तो टिकटॉक लाइव पे क्या हो रहा है? नहीं अब मैं क्या कहूँ कि वो सक्सेसफुल है। तो पैसा तो यार किस तरह आप जनरेट कर रहे हो वो देखो ना। अब मियाँ खलीफा आज वो कहती है यार मुझे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, वो अभी उसको अगर कोई कहे कि वो रिग्रेट किया उसने, वो कहेगी हाँ किया है मैंने, वो एक उसका रिग्रेट है कि यार ये इस इंडस्ट्री में क्यों आ गई, उसको ऑल्टरनेट नहीं दिया गया ना। बिल्कुल, ऑल्टरनेट होता तो शायद वो नहीं आती। ये लिमिट कर दिया, लिमिट एक होती है हर किसी की, वो लिमिट खत्म हो गई। मुबीन भाई का बहुत सारा टाइम ले लिया एहसन भाई, रैपिड फायर कर लो। अब अभी रैपिड फायर भी रहता है। हाँ। इतनी देर से ये क्या हो रहा था? रैपिड फायर ही चल रहा। मेरे ख्याल में रैपिड फायर से ज़्यादा ये है कि मुबीन भाई से जाते जाते उनके 2-3 चीज़ें पूछी जाएं और शो को एंड किया जाए। एक तो ये मुबीन भाई आप बता दें इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्रिकेटर बाबर आजम। क्यों बाबर आजम? तुम्हारा होगा भाई बाबर आजम। यार देखो मैं बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी साइम अयूब से, वो बेचारा नहीं है। अब मुझे थोड़ी बहुत, हालांकि मैं उसको कभी इतना ऐसे सपोर्ट नहीं किया, बट मेरी जो उम्मीद है ना वो फ़खर ज़मान से। आई होप कि ये एक अच्छा परफॉर्म करे डिलीवर करके देगा, तमाम एक शटअप कॉल दे सबको, इंशाल्लाह डिलीवर करके देगा होपफुली। अच्छा फ़खर ज़मान। और 2-3 सवाल थे। और मैं इसके अलावा आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अभी जो कौन सी कलर की चड्डी पहने हो? चड्डी वड्डी का तो सवाल नहीं है मुबीन भाई, लेकिन वो डक्की वो ढक्की से क्यों पूछेंगे भाई? क्यों चड्डी नहीं पहनता? वो तो वैसे ही दिखा देता ना ब्लॉगिंग के अंदर, तो सब दिखाया हुआ है उसने सबके सामने, पब्लिक है तो सबको पता है कि क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा। अगर आपको मेरी चड्डी देखनी है तो आप जाके पहले सब्सक्राइब करें और हमको फैन सपोर्ट करें, इतने डॉलर क्योंकि हमारे नहीं पता ना।
सिर्फ कमाई का धंधा ही तो बनाया है, और क्या है, पैसा ही पैसा आ रहा है, और क्या है किसी इसमें, अपना और नसीब का कमा रहा है यार। ये नसीब वो इज्जत भी अपने नसीब में लिखी होती है किसी की। लेकिन दी एंड हो गया, आप समझ डक्की नहीं, किसी का डी एंड आपको नहीं सोचना नहीं, चाहिए। मतलब वो नए मैं समझता हूँ एक क्रिएटर है वो उसकी रोस्टिंग भी लोगों ने एंजॉय की है, बट टाइम के साथ मेरे ख्याल से चेंज करना पड़ेगा, स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते किसी का आप किसी के बारे में इस तरह सोचें कि यार किसी का एंड हो जाए, पता चला कल हमारे भी कुछ हो गया, हमारे से सही बात है। नहीं, उसके इस फैमिली व्लॉगिंग को अब वो शिफ्ट करेगा यार, नो आइडिया उसके जहन में क्या चल रहा है, क्या पता वो वापस आ जाए, वो दोबारा से फैमिली व्लॉग करने लगे। उसने वैसे अभी पॉडकास्ट में कहा है कि बस फैमिली व्लॉगिंग ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, अब ये 2025 जो है। मे बी। वैसे YouTube आप क्या देख रहे हैं 2025 लोग? नहीं, देखो यू नेवर नो, अभी कोई नई चीज़ आएगी फिर अच्छा, हम ट्रक एक की बत्ती सवाल, के पीछे लग जाएंगे। ध्रुव राठे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स दिखेंगे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में है, आपने देखे नहीं? पाकिस्तान में हिस्ट्री पे इतने सारे चैनल्स हैं, आपने देखे नहीं? आपका फेवरेट यूट्यूबर मसला ये है कि ध्रुव राठी वहाँ पे मेन स्ट्रीम पे नजर आ गया आपको, समझ गया। यहाँ वालों को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे बैठे फैसल वड़ाइश आप देखें, आप रफ्तार देखें, आप इवन जुनैद के कंटेंट देखें, आप बहुत सारे देखें यार, आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा। मुजम्मिल हसन है, मुजम्मिल भी दो हैं, मुजम्मिल भी दो हैं, हाँ, तो मुजम्मिल शाह, मुजम्मिल हसन, आप इनके कंटेंट जाके देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको आप अबरार के व्लॉग्स देखें, आप वो बताएगा कि वो कहाँ नहीं गया हुआ है। एग्जैक्टली, कितनी बड़ी मतलब है बंदा वाकई ट्रैवलिंग को जो आप ये देखें ना, इतने सारे चैनल्स हैं, क्यों इनके बारे में बात नहीं हो रही भाई? फिर आप कह रहे हो ध्रुव राठी, अबे बहुत सारे हैं यहाँ पे, तुमने डिस्कवर नहीं किया भाई। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा पाकिस्तान में? यार हर कोई दोस्त है यार मेरा, तो मैं आप किसी कोई एक मुबीन नाम का एक बंदा मैं अपना ही फेवरेट हूँ। रोनाल्डो वाली बात, मेरा ही मैं अपने आप का फेवरेट। हाँ भाई, आपको अपना काम पसंद आना चाहिए, तब जाके आवाम को शायद पसंद आए। आप इतने खाना खाते हैं माशाल्लाह से रेस्टोरेंट में, कराची में सबसे बेस्ट बिरयानी या बेस्ट रेस्टोरेंट कहाँ है? जिस बिरयानी के मैं इफ्तार ड्राइव में भी सर्व करता हूँ वो बिरयानी बेस्ट है। मुबीन भाई इफ्तार वो अपनी। आपका वैसे अपना कैफे? मेरा रेस्टोरेंट था बिल्कुल था, बट अभी क्लोज है। ओके, खैर तो चलते हैं। हमारा एक मेन सवाल, एक्सपीरियंस विद एनसाइक्लोमीडिया हाउस। अच्छा, नीचे लिखा हुआ द मीडिया हाउस, मुझे पढ़ा जा रहा है द मंदी हाउस। चलो मंदी हाउस की प्रमोशन हो गया यार, अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी बल्कि तुमने जो अपने प्रोजेक्ट दिखाया वेब सीरीज, उस पर भी मैंने अपना फीडबैक दिया है तुम्हें, अच्छी है। जो मैंने फीडबैक दिया वो ज़रूरी नहीं है वो कैमरे पे आए, क्योंकि वो आपस में डिस्कस हो गया था, बट अच्छी अटैम्प्ट की है, और आई होप कि तुम्हें उसका रिजल्ट मिले। जो जितना तुमने उस पर इन्वेस्ट कर दिया है, आई होप कि रिजल्ट मिले। बाकी जो मेरे मशवरे थे ना, उस पर भी ज़रा सोचना, इन्वेस्ट करना है। नहीं, पहले उस पर सोचना कि देखो क्या वजह है कि क्यों हम उस तरह की डायरेक्शन में नहीं जाते। लेकिन मुबीन भाई करनी पड़ेगी, कोई एक बंदा तो उठ के आएगा जो करेगा हमें थोड़ा सा यहाँ पे। मैं दूसरी उसकी बात कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। समझ गया, वो तो ज़रूरी है। खैर, थैंक यू सो मच मुबीन भाई, आपने टाइम निकाला। काफ़ी टाइम से हमने प्लान किया हुआ था, मुबीन भाई बिजी थे, मैं भी कुछ टाइमों में फंस गया था, वेब सीरीज़ में फंस गया था, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।